पाकिस्तान ने गुज़श्ता शब अफगानिस्तान पर कोई हमला नहीं किया। जब भी कार्रवाई करते हैं एलानिया करते हैं। हमारा मसला अफगान उबूरी हुकूमत से है, वहां के लोगों से नहीं। पाकिस्तान कभी भी शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाता। DGISPR की सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, TTA और TTP को एक ही समझते हैं। हमारी नजर में कोई गुड या बैड तालिबान नहीं, सरहद पार से दहशतगर्दी की मुआविनत सबसे बड़ा मसला। ख्वारिज अफगानिस्तान में छोड़ा अमरीकी असलहा दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मामला अमेरिका के साथ भी उठाया है। खुदकुश हमले करने वाले सब अफगान हैं। हमारे लिए पाकिस्तानियों की जानें बहुत मुकद्दम हैं। ब्लड और बिजनेस साथ नहीं चल सकते। अफगान रजीम के साथ दहशतगर्द ठिकानों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई तक बातचीत नहीं होगी। तालिबान हुकूमत कब तक अबूरी रहेगी? दहशतगर्दों का आखिरी हद तक पीछा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के मुंह पर कालक मली, इसीलिए दुश्मन की जानिब से मज़हका खेज बयानात आ रहे हैं। दुश्मन ने दोबारा कोई जारहियत दिखाई तो जवाब पहले से भी ज्यादा सख्त होगा। दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात जिस सियासी पार्टी की लीडरशिप के कहने पर हुए, उनकी पॉलिसी अब भी बातचीत की है। फितनुल खवारिज और फितनुल हिंदुस्तान से मुतालिक जब भी कोई हुकूमती पॉलिसी बनी, फौज ने उस पर अमल किया। DGISPR कहते हैं, बैरून मुमालिक से सोशल मीडिया अकाउंट्स रियासत के खिलाफ बयानियां बना रहे हैं। मंजूर पश्तीन का अकाउंट यूरोप, माहरंग बलोच का अकाउंट सिंगापुर और PTI के अमरीका से ऑपरेट हो रहे हैं। तीरा दहशतगर्दों का गढ़ बन रहा है। सियासी सरपरस्ती भी जारी। FC हेडक्वार्टर्स पर हमले में मुलव्विस दहशतगर्द भी वहीं से आए थे। फैज हमीद का ट्रायल अभी मुकम्मल नहीं हुआ। मामला जेर समात है, तफसील नहीं बता सकते। फौज का एहतसाब का निजाम बहुत सख्त है। जैसे ही अमल दरामद होगा या कोई फैसला आएगा तो बता दिया जाएगा। DGISPR की गुफ्तगू। मजबूत तरीन मुल्की दिफा की जानिब एक और बड़ा कदम। पाक बहरिया का मकामी तौर पर तैयार करदा एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल समंदरी और जमीनी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, फील्ड मार्शल, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद। इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में खुदकुश हमले की मंसूबाबंदी काबुल में हुई। नूर वली महसूद ने हिदायत दी। खुदकुश बम्बार के हैंडलर साजिदुल्ला ने सच उगल दिया। पेशावर के अखवंद बाबा कब्रिस्तान से खुदकुश जैकेट लेकर इस्लामाबाद मुंतकिल की। उस्मान नामी हमलावर को जैकेट पहनाकर रवाना किया। एतराफी बयान में इंकशाफ। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, वाक़ई के बाद 48 घंटे में 4 मुल्जिमान को पकड़ा। बरवक्त कार्रवाई के सबब बड़े नुकसान से बच गए। FC हेडक्वार्टर्स पर हमले की तहकीकात में अहम इंकशाफात। तीनों दहशतगर्द एक ही मोटरसाइकिल पर आए। कोहाट रोड और सिविल क्वार्टर से होते हुए टारगेट तक पहुंचे। दहशतगर्दों के औजार DNA के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। IG कहते हैं, तहकीकात में काफी पेशरफ्त हो चुकी, जल्द मामले की तह तक पहुंच जाएंगे। अर्ज़े पाक को दहशतगर्दी से पाक करने का आज़म। सिक्योरिटी फोर्सेस का बनू में खुफिया इत्तलात पर एक्शन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल ख्वारिज के 22 दहशतगर्द हलाक। मुमकिना तौर पर इलाके में छुपे आम दुश्मनों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खराज तहसीन। पाकिस्तान का अयोध्या में नाम निहाद राम मंदिर पर परचम कुशाई की हालिया वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार। भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया और इस्लामी विरसे की पामाली पर आलमी बरादरी से नोटिस का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारतीय मुसलमान समाजी, मुआशी और सियासी सतह पर बढ़ती हुई महरूमी का सामना कर रहे हैं। ये सूरत हाल हिंदू कौम परस्त नजरियात के तहत मजहबी और सकाफती विरसे को मिटाने की मुनज़्ज़म कोशिश है। हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। जो इंडिया में अकलियत रहती है ना, वो बाकी अकलियत है। यहाँ पे अच्छे तरीके से हमारी जिंदगी गुजर रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। जब तक एक सिंधी जिंदा है, सिंध को कभी भी कब्जा करने नहीं देंगे। सिंध आजाद है, अपना पाकिस्तान का हिस्सा है और रहेगी। बतौर हिंदू मैं मोहब वतन हूँ। हमें पाकिस्तान में आजाना तौर पर यहाँ पर महफूज तरीके से हम अपने त्यौहार भी मनाते, हम रहते। हमें कोई शौक नहीं है कि हम जो है वो भारत का हिस्सा बने। पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी ने भारतीय वजीर दिफा का सिंध से मुतालिक बयान मुस्तरद कर दिया। कहा, सिंध पाकिस्तान का था, है और रहेगा।
हम मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, जब तक जिंदा है कोई भी मुल्क की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। वजीर मुमलिकत खेल दास बोले, पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी बहुत खुश है। राजनाथ सिंह का नजरिया इंसानियत दुश्मनी और इंतहा पसंदी पर मबनी है। मेंबर कौमी पैगाम अमन कमेटी और माइनॉरिटी फोकल पर्सन राजेश कुमार हरदासानी की भी भारतीय वजीर दिफा की मुसम्मत। कहा, पाकिस्तान हमारी धरती माँ है। हिंदू कम्युनिटी आज़ादी के साथ पाकिस्तान में रहती है। राजनाथ सिंह की हर्जा सराई के खिलाफ दादू में रैली, शरका की मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। JUI ने 27वीं तरमीम मुस्तरद कर दी, लोगों के हाथ मरोड़ कर साथ मिलाया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से ये उम्मीद नहीं थी। हुक्मरान खुद को आइन से मावरा मत समझें। मौलाना फजल रहमान का हुकूमत से नजरअंदाज करने का शिकवा। एहतजाज शुरू करने का ऐलान। 18 साल से कम उम्र की शादी और ट्रांसजेंडर्स के हवाले से कानून साजी भी रद्द कर दी। सदर को ताहयात इस्तिस्ना न लेने का मशवरा। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन में पेश। दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। सुहेल आफरीदी के वकील की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के खिलाफ भी कार्रवाई की इस्तदा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अलग से दरख्वास्त देने की हिदायत। कहा, सबके खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन होगा। अगर वज़ीर आज़म ने भी खिलाफ वर्जी की होती तो उन्हें भी नोटिस जारी किया जाता। नायब वजीर आजम से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकात। इसहाक डार की जानिब से जोहराना। फील्ड मार्शल से भी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की अलविदाई मुलाकात। आसिम मुनीर ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मिसाली क़यादत को सराहा। स्ट्रेटेजिक दानिशमंदी की तारीफ। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का एयर हेडक्वार्टर्स का भी अलविदाई दौरा। चाको चबंद दस्ते की सलामी। एयर चीफ की जानिब से जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की खिदमात को खराज तहसीन। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी का दौरा पाकिस्तान। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और नायब वजीर आजम से डॉक्टर अली लारीजानी की अलग अलग मुलाकातें। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। तिजारत, सलामती और तवानाई समेत दीगर शोबों में ताउन मजीद मजबूत बनाने का आज़म। कराची में ट्रैफिक हादसात मजीद 2 जाने ले गए। क़यामाबाद चौरंगी के करीब तेज रफ्तार मिनी बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, सवार मौके पर ही दम तोड़ गया। शहरियों ने ड्राइवर को काबू करके पुलिस के हवाले कर दिया। कोरंगी जाम सादिक पुल के करीब भी बस ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त नहीं हो सकी। यूक्रेन की अमरीकी अमन तजावीज़ पर उसूली रजामंदी। हुकाम के मुताबिक बुनियादी शराइत पर इत्तफाक हो गया। सदर ज़ेलेंस्की का जल्द दौरा वाशिंगटन मतवक्के। अबू धाबी में अमरीका और रूस के मुज़ाकरात जारी। बरतानिया और यूरोपीय रहनुमाओं का वर्चुअल इजलास। बरतानवी वज़ीर आज़म का यूक्रेन को दिफाई मिसाइल फराहम करने का ऐलान। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि आर्म्ड फोर्स में बरतानिया, फ्रांस और तुर्की के एहलकार शामिल होंगे। अमरीका और यूक्रेन मुमकिना डील के पेश नज़र आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 2% कमी। रूस और यूक्रेन के दरमियान डील के करीब हैं। 9 माह में 8 जंगें रुकवाईं। ये मुश्किल काम था, फिर भी किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का थैंक्स गिविंग की तकरीब से खिताब। कहा, 1 साल पहले अमेरिका मुर्दा मुल्क था। 9 माह में हमने $18 ट्रिलियन दुनिया भर से हासिल किए। सऊदी अरब से मुआहिदे अहम कामयाबी करार। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइली हुकाम को भिजवा दी। सेहूनी वजीर आजम के ऑफिस की तस्दीक। तादाद 25 हो गई। गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी। मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। शदीद बारिशों के बायस कैंप्स में पनागुजीन फलस्तीनियों की जिंदगी अजीरन। मिस्री सदर का गजा की तामीर नौ के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। काहिरा में कतरी वजीर आजम की तुर्क और मिस्री इंटेलिजेंस चीफ की मुलाकातें। जंगबंदी के दूसरे मरहले पर बातचीत। श्रीलंका की 3 मुल्की सीरीज का फाइनल खेलने की उम्मीदें बरकरार। रावलपिंडी में अहम मैच में आइलैंडर्स ने जिम्बाब्वे को 9 विकेट से हरा दिया। 147 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल। निसानका के नाकाबिले शिकस्त 98 रन। फाइनल में रसाई के लिए पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी ग्रुप मैच में लाजमी फतह दरकार। शिकस्त की सूरत में बेहतर रन रेट की बुनियाद पर जिम्बाब्वे फाइनल में पहुंच जाएगा।
इंतजार की घड़ियां खत्म। T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान। 20 टीमें 4 ग्रुप्स में तकसीम। क्रिकेट का सुपर मेला 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में सजेगा। इफ्तिताही मैच में शाहीनों का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। पाकिस्तान और भारत ग्रुप ए में शामिल। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मार्का 15 फरवरी को कोलंबो में होगा। कौमी टीम अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में ही खेलेगी। फाइनल 8 मार्च को अहमदाबाद में होगा।